ये हम सबको पता है कि सोक्राटिस को जहर दिया गया था, लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि उनके आखिरी शब्द क्या थे? उनके आखिरी शब्द एक पहेली थे जिसे इंसानियत को समझने में 2000 साल लग गए। जब जहर उनकी धड़कनों को जमाने लग गया तब वो रोए नहीं, उन्होंने दया की भीख नहीं मांगी। उन्होंने अपने दोस्त क्रिटो की तरफ देखा और कहा, क्रिटो, वी ओ अ रूस्टर टू एस्क्लेपियस, पे इट एंड डू नॉट नेग्लेक्ट इट। ये सुनने में बहुत रैंडम है, लेकिन एस्क्लेपियस वाज द ग्रीक गॉड ऑफ हीलिंग, मतलब इलाज का देवता। जब एक इंसान की बीमारी ठीक हो जाती थी तब उसे मुर्गा चढ़ाया जाता था, और सोक्राटिस के आखिरी शब्दों का कुछ यही मतलब था। वो कह रहे थे कि मैं अब ठीक हो रहा हूँ। उनके लिए मरना कोई हादसा नहीं था, बल्कि फॉर हिम लाइफ वाज द डिजीज एंड डेथ वाज द मेडिसिन। लेकिन क्यों एक इंसान जिसने जिंदगी से इतना प्यार किया उसे बीमारी कहेगा? इन द बुक फेडो रिटन बाय प्लेटो, सोक्राटिस ये समझाते हैं कि जो शरीर है वो आत्मा के लिए एक जेल है। एक बार अपने दिन के बारे में सोचो, तुम कितना समय अपने शरीर की सेवा में लगाते हो? अपने शरीर को खिलाना, धोना, सजाना, आराम देना, इलाज करना। तुम्हारा शरीर अटेंशन के लिए चिल्लाता है, आई एम हॉर्नी, आई एम टायर्ड, आई एम हंग्री। और सोक्राटिस ये आर्ग्यू करते हैं कि इसी शोर की वजह से तुम कभी क्लियरली सोच ही नहीं पाते हो। तुम्हारी आत्मा सच चाहती है लेकिन तुम्हारा शरीर प्लेजर चाहता है। तुम्हारी आत्मा उड़ना चाहती है लेकिन तुम्हारा शरीर एक पिंजड़ा है। उनका कहना था कि हम लोग एक ऐसे बायोलॉजिकल पिंजड़े के अंदर फंसे हुए हैं जो लस्ट, फियर और पेन का इस्तेमाल करके हमें डिस्ट्रैक्ट करता है, और इसी से हमें फिलॉसफी की डेफिनेशन मिलती है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि फिलॉसफी का मतलब किताबें पढ़ना है। उन्होंने कहा कि सच्चा फिलोसोफर वो है जो मरने को ही अपना पेशा बना लेता है। एक मिनट, यहाँ पर मरने का मतलब आत्महत्या नहीं था। उनका मतलब था कि जो एक बुद्धिमान इंसान होता है वो पूरी जिंदगी अपने शरीर को अपनी आत्मा से अलग करने की कोशिश करता है। वो इंसान भूख और डर को नजरअंदाज करना सीखता है। वो शुद्ध विचारों की दुनिया में जीना सीखता है जहां पर शरीर उसे छू भी नहीं सकती। तो जब असली मौत आती है तब एक फिलोसोफर डरता नहीं है, उसको बहुत रिलीफ महसूस होता है। उसके लिए पिंजड़े का दरवाजा खुल चुका है और अब बस आजादी है। कंक्लूजन ये है कि अगर तुम अपने शरीर के लिए जीते हो तो तुम्हारी मौत सब कुछ का अंत है, लेकिन अगर तुम अपने मन के लिए जीते हो तो तुम्हारी मौत साफ समझ की शुरुआत है। मैंने बहुत सारे फिलोसोफर्स को स्टडी किया है और समझा है कि वो इतना क्लियरली कैसे सोच पाते हैं, और उनके थॉट्स का इस्तेमाल करके मैंने कुछ टूल्स को क्रिएट किया है। और अगर सिर्फ एक बार तुम उसे पढ़ के समझ लेते हो तो तुम अपनी लाइफ में बहुत क्लियर डिसीजंस ले पाओगे। ये तुम्हारे इस साल की बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। कमेंट में बस ई बुक लिख दो, मैं तुम्हें इसका लिंक डीएम कर दूंगा।